हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन के कुछ टाइप्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जो है दो, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन जो है एक ऐसा नाउन का टाइप होता है, एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, किसी भी जगह का एक प्रॉपर होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक पार्टिकुलर नेम होता है, जिसको हम सुनने के बाद आसानी से पहचान सकें, जो फेमस हो। इस तरीके से ऐसे जो नेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें तो सुमित, असलम, चाइना, मंडे, इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि किसी भी स्कूल में, मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में अगर मैं कहूँ कि सुमित जो है उसको बुला के लाओ, तो आप जो है आसानी से उसे जो है पहचान सकते हैं। वो एक जो है प्रॉपर नेम हो गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है प्रॉपर के मुकाबले में बिल्कुल उसके अपोजिट है। A common noun is a general name of a person, place और thing। ये जो है किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का जो है स्पेसिफिक नेम होता है, और ये जो है जनरल होता है, आम सा नाम होता है। तो जिसमें मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे प्रॉपर में लिखा था सुमित और असलम, तो यहाँ पे जो है बॉय हो गया। बॉय जो है वो हम जितने भी हमारे पास लड़के हैं उन सब के नाम हमने उन सबको हमने जो है कॉमन में हमने शामिल कर दिया। अगर हम किसी का स्पेसिफिक नेम लेते हैं, पर्टिकुलर नेम लेते हैं, वो जो प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद सिटी हो गया। जिस तरीके से हम कहें कि अगर बोले कराची, कराची अगर हम बोलेंगे किसी सिटी का नाम है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। अगर हम कहें कि सिटी, हमें पता नहीं कौन सा सिटी, तो हमारे पास जो है कॉमन हो जाएगा। उसके बाद स्कूल, अगर हम खाली कहें कि स्कूल पता नहीं कौन सी स्कूल, तो स्कूल जो है वो कॉमन हो जाएगा। अगर हम किसी स्कूल का नाम लेते हैं तो वो जो है हमारे पास क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद कंट्री, कंट्री जो हमारे पास दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, तो हमें पता नहीं जो है पता नहीं चलेगा कौन सा कंट्री, तो वो कॉमन हो जाएगा। अगर हम किसी कंट्री का नाम लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया चाइना का नाम, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, किसी का भी जो नाम हम लेंगे तो वो जो है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल्स एंड थिंग्स। तो ये जो है कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसमें हम कुछ चीजें, कुछ लोग जो है इस तरीके से जो है हम मिला के उनको कोई एक नाम दे दें। उनको हम मिला के कुछ चीजों को मिला के हम उनको एक अगर नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन हो जाता है। उसका जो है एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे अगर हमारी क्लास है, क्लास 6 जो है, 6 ग्रेड के जो बच्चे हैं, उसमें जितने भी बच्चे, मिसाल के तौर पे 30 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो एक एक बच्चे का अलग अलग नाम होगा। तो एक एक बच्चे को हम स्टूडेंट कहेंगे, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट। अब इन सब स्टूडेंट्स को हम मिला के उनको हम एक क्लास कहेंगे। तो वो जो क्लास है उसमें हमारे पास 30 बच्चे, 30 बच्चे जो है, 30 स्टूडेंट्स आ गए। उन सबको मिला के हमने एक नाम दे दिया। ये जो नाम हमारे पास क्लास हो गया, वो क्लास हमारे पास क्या है? वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। मतलब मजमुए को, ग्रुप को हम कोई भी एक को उसका अलग से नाम दे देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव कहेंगे। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है टीम। टीम में क्या होता है? प्लेयर्स होते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट की टीम होती है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, इस तरीके से। तो हर एक प्लेयर जो है, अलग अलग 11 प्लेयर को हमने मिला के उन सबको जो है एक नाम दे दिया, टीम का नाम दे दिया। इसी तरीके से क्लास, उसके बाद हर्ड, उसके बाद बंच हो गया। और हर्ड जो है उसमें एनिमल्स होते हैं, और उसके अलावा बंच जो है उसमें ग्रेप्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है जो भी नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के पास बात जो है अगला है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया। ये जो है किसी भी फीलिंग का नाम होता है, क्वालिटी का नाम होता है, और आइडिया का। फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया जो है ऐसे नेम होते हैं जो हम देख नहीं सकते। सिंपल ये भी कह सकते हम कि ऐसा नाम जो
हम देख ना सकें, महसूस कर सकें, देख ना सकें। तो ये हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। उसमें सबसे पहले ऑनेस्टी हो गया, किसी भी चीज किसी भी बंदे की ईमानदारी है तो ईमानदारी हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है। तो अगला हमारे पास है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? अब मटेरियल नाउन नेम्स सब्सटेंस आर मटेरियल। मटेरियल नाउन जो है किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मटेरियल की, किसी भी चीजों के जो नाम होते हैं जिसमें से कोई और चीजें बन सकती हो, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे नेम्स जो हैं वो हमारे पास मटेरियल नाउन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड है, वाटर है, वुड है, कॉटन है, ये सारी चीजें हमारे पास जो है ये एक तो नॉन लिविंग थिंग्स है और दूसरे जो है दूसरी चीजें भी इनमें से बन सकती हैं, इन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइस वर्सा है। कि काउंटेबल नाउन का मतलब है कि काउंटेबल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसे नाम जो जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसी चीजों के नाम जिनको हम काउंट कर सकें, वो हमारे पास काउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल ऐसे नाम जिनको हम काउंट ना कर सकें लेकिन उन्हें हम मेजर कर सकें, काउंट ना कर सकें लेकिन हम उन्हें मेजर कर सकें। तो काउंटेबल हमारे पास कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसमें हमारे पास बुक्स हो गया, अपना पेंसिल हो गया, एप्पल्स हो गए, पेन वगैरह जो है हो गए, मार्कर हो गए, चेयर्स, जो भी चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास जो है क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन। और उसके बाद अनकाउंटेबल जो है कैन नॉट बी काउंटेड सेपरेटली, उनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन वो हमारे पास, उन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसका मैं एग्जांपल लूं कि मिल्क जो है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास अब मुझे जो है 1 मिल्क दो, 2 मिल्क दो, 3 मिल्क दो, 5 मिल्क दो, ये हम नहीं बोल सकते। फिर हम उसे मेजर कर सकते हैं कि हमें 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। इसी तरीके से राइस हो गया, चावल, शुगर हो गया, इसके अलावा एयर हो गया, ये सारी चीजें जो है इनको हम अनकाउंटेबल। हमारे पास है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड और पजेसिव नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन इज मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन जो है ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें 2 नाउन जो है, 2 वर्ड मिला के हम उसका नाउन बना दें, अलग से कोई किसी चीज का नाम बना दें तो वो हमारे पास कंपाउंड नाउन हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्लासरूम, तो सबसे पहले हमारे पास है क्लास। तो वर्ड जो है क्लास जो है वो खुद एक नाउन है, उसके अलावा रूम जो है वो भी नाउन है। क्लास भी अलग से हो गया, रूम जो है वो भी अलग से हो गया, दोनों को मिला दें हम तो ये हमारे पास कोई तीसरी चीज बन जाती है। तो ये हमारे पास क्लासरूम जो है 2 वर्ड मिलने के बाद कोई नया नाउन बनता है, वो हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है। इसी तरीके टूथब्रश, उसके बाद पजेसिव नाउन, ये हमारे पास, इसके अलावा और भी नाउन के टाइप्स हैं लेकिन ये हम लास्ट वाला पढ़ते हैं। तो पजेसिव नाउन क्या होता है हमारे पास? पजेसिव नाउन शोज ओनरशिप। पजेसिव नाउन क्या होता है? ये किसी भी चीज का जो ओनर होता है वो हमारे पास जो है पजेसिव नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ये मेरी मार्कर है तो मेरी जो मार्कर है तो ये मेरी ओनरशिप हो गई। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि किसी भी टीचर का, किसी भी बंदे का मैं नाम ले लूं कि उसका मोबाइल है तो वो उसकी ओनरशिप हो गई। इसी तरीके से तो ओनरशिप को कोई शो करता है, जाहिर करता है, वो ओनरशिप वाला जो है पजेसिव नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक नाम है स्टूडेंट का, नितिन। तो नितिन्स बैग, नितिन का जो बैग, नितिन्स, ये वर्ड जो हमारे पास नितिन्स है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पजेसिव नाउन। दूसरा है सलीम्स चेयर, सलीम की चेयर, तो ये हमारे पास सलीम्स जो वर्ड है ये हमारे पास पजेसिव नाउन होगा। उसके बाद हमारे पास टीचर्स टेबल, तो ये टीचर्स जो है वर्ड ये हमारे पास क्या होगा? पजेसिव नाउन। तो अब हमने जो है नाउन के टाइप्स जो है वो पढ़ लिए हैं, तो उनको हम एक बार जो है रिव्यू कर लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इनके साथ लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो है स्पेसिफिक नेम होता है। प्रकाश, कराची, संडे, सिंध, दिसंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन जो है वो जनरल नेम होता है किसी भी चीज़ का। तो बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, टीचर हो गया। उसके बाद कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ों को मिला के हम उनका ग्रुप का कोई एक नाम देते हैं। जैसे हम आर्मी, एग्जांपल जिसका है आर्मी है, क्राउड है, फैमिली वगैरह हो गया।
मिसाल के तौर पे आर्मी की बात हम करते हैं तो आर्मी में क्या आ जाते हैं, फौजी जो होते हैं उनको मिला के हम तो उनको नाम दे देते हैं। किसी क्राउड का मतलब है लोग जहाँ पे जमा होते हैं उस मजमूए को हम क्राउड कहते हैं। उसके अलावा फैमिली में जो है वो सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको हम जो है एक ही नाम देते हैं। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीज़ें जिनको हम देख ना सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसे नाम ट्रुथ हो गया, विजडम हो गया, फ्रीडम हो गया। उसके अलावा मटेरियल नाउन जो है नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जिनमें से दूसरी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा काउंटेबल नाउन ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, टॉय हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन उसे हम कहेंगे ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन ना सकें लेकिन उनकी हम मेजरमेंट कर सकें, पैमाइश कर सकें, जिसे जैसे मिसाल के तौर पे फ्लोर हो गया, टी हो गया, सैंड हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास है कंपाउंड नाउन भी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन करके बताया कि कंपाउंड नाउन में जो है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके कोई एक नाम बनाए, अलग से नाम बनाए तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे फुटबॉल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़पेपर हो गया, बस स्टॉप हो गया। और लास्ट वाला हमने पढ़ा था पजेसिव नाउन का मतलब है किसी की भी ओनरशिप। तो ये हमारे पास बॉयज, मदर्स, कैट्स, फ्रेंड्स, ये सारे हमारे पास जो है नाउन के टाइप। इसके अलावा अगली वीडियो हमारी जो है वो आएगी नाउन में। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा सिंगुलर और प्लूरल जो है उसके रूल्स जो है वो हम पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे। अगली वीडियो जो है हमारी आप जो है ज़रूर देखिएगा। ये वाली वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपके लिए एक और भी काम है कि आप जो है ये जितने भी मैंने नाउन के टाइप लिखे हैं इन सब के जो है आपको हर एक नाउन के टाइप के जो आपको 5 जो है उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, वो लिख के आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।